अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी और क्रीमी चिकन मलाई रेशमी कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं मज़ेदार बनकर घर में तैयार हो जाती है और बहुत आसानी के साथ। अगर आपने ये कबाब एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके बना लिए तो फिर आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये इतने सॉफ्ट, जूसी, क्रीमी बनकर तैयार होते हैं कि अगर आपने एक बार इसको ट्राई कर लिया तो फिर आपकी फ़ेवरेट रेसिपी में शामिल हो जाएगी और आप इसे बार-बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। इसमें तमाम मैं टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगी जिससे ये सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बाकायदा एक मशीन यानी चॉपर ग्राइंडर ले लिया है। इसमें मैंने 500 ग्राम चिकन के बोनलेस पीसेस थे ये। अच्छा, इसमें थाई और ब्रेस्ट के मिक्स पीसेस हैं, वो मैंने कट कर लिए थे छोटे-छोटे पीसेस में और उसके साथ मैंने इसके अंदर फ़ैट ऐड की है। अगर फ़ैट ना हो तो आप इसमें जो है वो घी का यूज़ कर सकते हैं। फ़ैट से ये बहुत ज़्यादा जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 3 हरी मिर्च मैंने कट कर ली थी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ थी, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून जो है सॉल्ट, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च। अगर व्हाइट पेपर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला भी ऐड करेंगे। अच्छा, ये क्योंकि हम रेशमी मलाई कबाब बना रहे हैं तो इसमें किसी भी लाल मिर्च का यूज़ नहीं होगा। अब इसे हम एक फ़ाइन कीमा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसका बिल्कुल फ़ाइन कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से इसको बिल्कुल फ़ाइन कर लीजिएगा ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। अब इसको मैं एक बाउल में ऐड करूँगी और उसके साथ ही अब इसमें कुछ हरे मसाले हम ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने जो है एक प्याज़ मैंने ग्रेट कर ली थी, उसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके साथ ही मुट्ठी भर हरा धनिया उसको भी बारीक-बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये इतने जूसी और क्रीमी बनकर तैयार होंगे कि अगर आपने एक बार बना लिए तो फिर आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, इससे अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और इसके साथ ही इसमें मैंने 10 से 12 बादाम लिए थे, उसको मैंने बारीक-बारीक यानी कि पाउडर बना लिया था और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे, इससे बहुत बेहतरीन फ्लेवर होगा। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें वरना रहने दीजिए। और इसके साथ ही इसमें सबसे अहम जो है 4 टेबल स्पून जो है फ्रेश घर की मिल्की मलाई ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें हाफ़ लेमन का जूस ऐड करेंगे। अच्छा, अगर घर की फ्रेश मलाई ना हो तो आप इसकी जगह किसी भी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड कर देंगे तमाम चीज़ें और इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे कि ये तमाम जो है इसमें हमने जो बालाई ऐड की थी और तमाम जो स्पाइसेस थे वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके बीच में एक होल सा बना देंगे क्योंकि अब हमें इसे कोयले का स्मोक देना है। स्मोक के लिए मैंने जो है इसके अंदर एक छोटी-सी कोई भी कटोरी रख दें आप या प्याज़ का जो होता है छिलका वो भी रख दें तो उससे भी जो है अच्छा सा स्मोक आ जाएगा इसमें। और उसके साथ ही इसमें मैं कोयला मैंने पहले से धका लिया था, वो कोयला मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और ऊपर से जो है थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसको फ़ौरन कवर कर देंगे हम ताकि इसमें जो है बहुत अच्छा सा स्मोक आ जाए। अब तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये 10 मिनट हो गए थे, मैंने इसको 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये 10 मिनट तक कि मैं इसको स्मोक देते हुए हो गए थे। 10 मिनट के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी अभी स्मोक मौजूद था। वो अब हम इसे से रिमूव कर देंगे ये कोयला और इसको एक दफ़ा और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने जो बालाई ऐड की है उससे जो है इसमें क्रीमी जो है टेक्सचर आएगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी तैयार होंगे। अच्छा, कीमे को आप मिक्स करके चाहें तो फ्रिज में भी रख दें ताकि थोड़ा-सा सेट हो जाए वो। अब इस तरह से हम इसको जो है वो कबाब का थोड़ा-सा पोर्शन जितने बड़े और छोटे बनाने चाहें आप बना लीजिए और उसके साथ ही इसमें फिंगर की मदद से इस तरह से हम निशान लगा देंगे ताकि इसमें एक शेप बन जाए इसका, इस तरह से। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा जो है इसमें टेक्सचर आएगा, ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर जब होगा तो बहुत प्यारा सा इस तरह से आप शेप दे दें, बिल्कुल इस तरह से बना के। ये इस तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी, जितना भी साइज़ आप छोटा-बड़ा रखना चाहें। अब ये मैंने तो सारे कबाब बना के तैयार के लिए हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर दें और अब रमज़ान आ रहे हैं तो इफ्तार के लिए आप बनाकर भी इसको रख सकते हैं।
अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया था, उसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे इसको, ताकि थोड़े से हेल्दी भी रहेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर जो कबाब मैंने बना के रेडी किए थे, अच्छा मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़े सेट हो जाएँ, और उसके बाद अब इसको मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया है। ये 1 बाय 1 करके आप जितने भी कबाब पैन में ऐड कर दें, और इसको एक तरफ से इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अभी एक तरफ से हमारा बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, तो हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से जो है फ्राई करेंगे। ये इस तरह से हमारा जो है वो बहुत अच्छा सा इन कबाबों में कलर आ गया है दोनों तरफ से। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ। ये इस टाइम बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि हमने इसमें मलाई जो ऐड की है उसकी वजह से बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, और जूसी जो हम इसके अंदर फ़ैट ऐड करते हैं उससे इसमें जूसी बनाता है। ये बहुत ज़बरदस्त जूसी सी जो है वो हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। इस तरह से मैं सारे 1 बाय 1 करके फ्राई कर लूँगी। ये हमारे बहुत मज़ेदार से क्रीमी सॉफ्ट जूसी जो है रेशमी मलाई कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ, दही वाली चटनी के साथ, सैलेड के साथ, जिस तरह भी चाहें बनाकर सर्व करें। ये कबाब इफ्तार के लिए, बारबेक्यू पार्टी के लिए, या फिर एज ए स्टार्टर, या फिर स्पेशल डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी रहती है। रमज़ान आ रहे हैं, अब इफ्तार के लिए बनाकर इसको फ्रीज़ कर दीजिए और इफ्तार में इसको जो है फ्राई करके एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।